और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, संत कबीर नगर में चुनाव बहिष्कार हुआ है। बूथ 2 मेहनिया में चुनाव बहिष्कार हुआ है। बूथ पर अभी तक नहीं पड़ा एक भी वोट। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बूथ पर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, संत कबीर नगर में चुनाव बहिष्कार हुआ है। बूथ 2 मेहनिया में चुनाव बहिष्कार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, संत कबीर नगर में चुनाव बहिष्कार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है, बूथ 97 पर ईवीएम खराब रही है। इमलो पांडे पट्टी में ईवीएम खराब रही है। करीब 45 मिनट तक मतदान वहां पर रुका रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करीब 45 मिनट तक मतदान वहां पर रुका रहा है। वहीं प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से कहा कि मतदाता विकसित भारत के लिए वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। बहुत अच्छा उत्साह है। मैं देख रहा हूं 5 चरण में जो मतदान का प्रतिशत रहा है, उससे अधिक मतदान का प्रतिशत इस बार दिखाई दे रहा है, जो रुझान है, और लोगों के अंदर उत्साह भी है। और जब शहर उत्तरी का मतदाता घर से निकलना शुरू कर दे तो यह आप समझ सकते हैं कि मजबूत भारत के लिए मजबूत प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं। ये आपका ये गृह क्षेत्र भी है, यहाँ 2 सीटें हैं। आपने फूलपुर पर पहली बार जो है कमल खिलाया था और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी 3 लाख से ज्यादा। इस बार दोनों सीटों पर किस तरह का देखते हैं? नहीं, हम लोग दोनों सीटें जैसे 2014, 2019 वैसे 2024। सर, 2 लड़कों की जोड़ी कह रही है कि 400 पार नहीं 400 हार, क्या कहेंगे इसको लेकर? उनके बयान आप 2014 से 2022 के बीच में जितने सुने हैं, उनके बयान इसी प्रकार के रहे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 4 जून को क्या होने जा रहा है? आखिरी सवाल। 4 जून को 400 पार होने जा रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इस चुनाव में? सबसे बड़ा फैक्टर ये देश मजबूत भारत के लिए, लोग मजबूत प्रधानमंत्री के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान, न्यूज 18 लगातार चर्चा कर रहा है। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हैं। फराज सिद्दीकी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं। उन्हें खास तौर पर हमने बुलाया है। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सीधे चलते हैं फराज सिद्दीकी के पास। सिद्दीकी साहब, केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से बातचीत की, कह रहे हैं कि 4 जून को 400 पार, लेकिन आप कह रहे हैं कि 4 जून को 400 हार। आपकी पार्टी के नेता भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि छठे चरण का आज मतदान हो रहा है, समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार 79 सीटें जीत रही है और जो बनारस की सीट है उसमें तगड़ी फाइट है। उसमें भी हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं। मेरा नाम सही कर दिए, फराज किदवाई नाम है। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में हालत ये हो गई है कि जो पिछली बार 303 सीटें इन्होंने जीती थी, उसमें से इन्होंने 112 लोगों के टिकट ही काट दिए। इसका मतलब यह हुआ कि 112 सांसदों से जब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी स्वयं खुश नहीं है, तो आप सोचिए कि जनता इनसे कितनी ज्यादा नाराज होगी। और मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात और बता दूं कि इन्होंने अपने टोटल करीब मान के चलिए 48% उन सांसदों का टिकट काट दिया जो 50,000 या उससे कम वोटों से जीते थे। चलिए मान लिया साहब कि उनकी जीत का जो अंतर था वो बहुत कम था, इसलिए टिकट काट दिए गए। लेकिन जो 5 लाख से भी ज्यादा जो वोट से जीते थे, उनमें से भी 47% लोगों का टिकट काट दिया। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो 303 सांसद हैं, उसमें से आधे सांसद ऐसे हैं कि जिनको भारतीय जनता पार्टी, जिनकी कार्यशैली से, जिनकी परफॉर्मेंस से खुद खुश नहीं है। तो जनता का क्या हाल होगा? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। फराज साहब, एक बात की आपकी तारीफ करूंगा कि आपने कहा 79 सीट्स। बस मुझे एक छोटे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मुझे आंकड़ा बता दीजिए कि इंडी गठबंधन पूरे देश भर में 4 जून को कितने नंबर लेकर के आ रहा है? क्या नंबर आप दे रहे हैं? देखिए, 300 हम आराम से क्रॉस कर जाएंगे, बहुत आराम से क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इस बार एक जो इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है वो ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो जन विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ जनता चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी के पास आ रहा हूं, मुझे सबके पास चलना है, मेहमानों के पास। आनंद जी,
फराज साहब की बात को आपने सुन लिया होगा। आप 400 पार की बात कर रहे हैं, वो 400 हार की बात कर रहे हैं। फराज साहब कह रहे हैं कि 300 का स्कोर हम आसानी से पार कर लेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक शेर याद आ गया कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, मगर उसका चेहरा उतरता चला गया। देखिए, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 400 सीट जीत रहे थे। ये अखिलेश यादव जी का बयान। अब अगर अखिलेश जी विधानसभा में 400 सीट की बात कर सकते हैं, तो उनके प्रवक्ता तो यहां बैठ के 79 सीट की बात कर ही सकते हैं। देखिए, ये लोग पूरी तरह से हताशा निराशा के शिकार हो चुके हैं, और इसकी वजह से गर्मी भी है तो दिमाग पे भी थोड़ा असर गया है इनके, तो इसीलिए उलझुल बयान दे रहे हैं। बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 79 सीट जीत रहे हैं। अरे, उत्तर प्रदेश में आपकी जो बची हुई सीटें थी वो बचा लीजिए तो बड़ी बात है। जमानत जब्त होने की कगार फराज साहब पर कुछ आप कहना चाह रहे हैं। फराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेकिन लेते हैं एक बार। जी फराज साहब। देखिए, गर्मी का जो असर है, मुझे लगता है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब के भी कुछ हो गया था, क्योंकि जब 5वां चरण हम निकला तो बोलने लगे कि हमारी जो है वो 272 सीटें क्रॉस कर गए हैं। अरे साहब, फेज वाइज आप आकलन कर लीजिए, और उसमें यह भी देख लिए कि साउथ में पिछले 5 चुनाव में आप कितनी सीटें ऐसी थी कि जिस पर चुनाव जीते नहीं थे। अरे साहब, जितनी सीटों पर ठीक से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा बता रहे हैं कि जीत रहे हैं। और आनंद दुबे जी हमारे भाई हैं, ये बोल रहे हैं गर्मी का असर मेरे ऊपर हो गया। अरे साहब, एक एक बयान मैं आ रहा हूं फराज भाई, एक बड़ी खबर आ गई है बस्ती से। बूथ 203 पर ईवीएम खराब हुई है। महादेवा विधानसभा के बूथ 203 पर ईवीएम खराब हुई है। जहां पर ईवीएम खराब हो रही है, वहां की जानकारी न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हम चाहेंगे कि आयोग के अफसर अगर न्यूज 18 देख रहे हैं तो तत्काल संज्ञान लें, क्योंकि ऐसी जगहों पर जहां पर मतदान रुक रहा है वहां पर दिक्कतें होती हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं। फूलपुर से भी बड़ी खबर आई है। बूथ 193 और 194 की ईवीएम खराब हुई है। आधा घंटे तक मतदान वहां पर बाधित रहा है। दूसरी ईवीएम आने के बाद वहां पर वोटिंग शुरू हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ईवीएम खराब हुई है, और लगभग आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट का वक्त जो है वो वोटिंग का प्रभाव हो रहा है, रुक रहा है वहां पर वोटिंग।